अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। अभी कुछ दिनों कबल से आप तमामी हज़रात की नज़र से दाई इस्लाम हुज़ूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ शफ़ीउल जिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली की लिखी हुई नाते पाक बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुज़ूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इस कलाम से, इस नाते पाक से मुतासर होकर मेरी लिखी हुई तज़मीन आप तमामी हज़रात की नज़र से गुज़री होगी। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन सवाल था कि दौर हाज़िर में बहुत से ऐसे राइटर्स हैं, बहुत से ऐसे शोरा हैं कि जिनके कलाम पर मैं तज़मीन कह सकता था। ख़ास तौर पर फिर हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की ज़ात बाबरकत को मैंने क्यों चुना। तो लोगों ने जो सवाल किया था तो वो तो बहुत प्राइवेटली था, दैट वाज ऑन मैसेंजर और व्हाट्सएप, लेकिन मैंने इसका जवाब बरसरे आम देना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ज़रूरी समझा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसने मुझे हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के इस कलाम से मुतासर किया। सबसे पहला इंस्पिरेशन मुझे जो लगा इस कलाम में वो अक़ीदत और मोहब्बत और उनसियत का था कि कितने आसान लफ्ज़ों में हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इस कलाम को आवाम को समझा दिया कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं और मेरे हुज़ूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कि एक जाहिल भी इस कलाम से फैज़याब हो जाए और एक आलिम भी इस कलाम से फैज़याब होकर आवाम को फैज़याब कर सके, इसके गोशों से फैज़याब होकर इसके समंदर में, इसके अक़ीदत के समंदर में लोगों को सैराब कर सके। ये तो रही एक नाते पाक की बात, लेकिन मैं ये आपको एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत कम लोगों ने मुझे जो इंस्पायर किया है, एंड हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इज़ वन ऑफ देम, कि मैंने इनकी ज़ात बाबरकत को वैसे ही जाना जो ज़ाहिर भी एक जैसी है और बातिन में भी एक जैसी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर पीरज़ादे को, हर शेख ज़ादे को, हर पीर को एक मर्तबा हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की ज़ात बाबरकत से फैज़याब ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी को अपने मशाइख़ और अपने अजदाद के उसूल पर किस तरह से गुजारना है और गुजारी जाती है ये ज़िंदगी। मैं वो कलाम आप तमामी हज़रात के सामने पेश करना चाहूँगा। इसके पहले 3 लाइन्स, 3 बंद जो हैं वो मेरे हैं और बाकी के जो 2 हैं वो हुज़ूर शेखुल इस्लाम के हैं। निगाहे मालिके जिन्नो बशर में रहते हैं, बड़े अजीम हैं, अज़मत के दर में रहते हैं, हबीब रब हैं, ये रहमत के घर में रहते हैं और बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं और मेरे हुज़ूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुना है वो तो शफ़ाअत नगर में रहते हैं, बहिश्ती नूरी हकीकी दुरर में रहते हैं, खुदाए यज़दा के एज़दी असर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं और उन्हीं के घर हैं वो अपने ही घर में रहते हैं। मकाम उनका फलक ना ही खित्ते अर्दी, किसी चमन का इलाका न गुलिस्तान ज़मीन, न कसर शाही कोई और न जन्नते अर्दी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। निगाहे रश्क से उल्फत से देखते हैं उन्हें, नियाज़मंदी इरादत से देखते हैं उन्हें, तमाम लोग मोहब्बत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अक़ीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। नबी के फैज़ से अहले तुक़ा जिना पहुँचे, ये अपने अपने नसीबे की मुंतहा पहुँचे, ये अपनी जन्नते उज़्मा में चल के जा पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं वो अब अगर में मगर में रहते हैं।
अदू हैं उनको जो अपनी तरह समझते हैं, अदू हैं उनको जो अपनी तरह समझते हैं, महज पयाम रसा की तरह समझते हैं। बशर हैं नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं। नबी भी हो कभी गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, वो हमसे हों कभी गाफिल, अरे माज़ अल्लाह। वो अपने मंगतों से हों गाफिल, अरे माज़ अल्लाह। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं, जो उनके ज़िक्र में अपनी सुबह शाम करें, उन्हीं की याद में सुबह मसा मुदाम करें, उन्हीं की मदह सताइश अलग दवाम करें। जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, कहीं भी हों तैबा नगर में रहते हैं। रसूल को किया रब ने है मालिके कौनैन, अलियो फातिमा ज़हरा हैं चांद से नूरैन। हदीसे पाक से साबित है रिफ़अते सिब्तैन, आया है आलो सहाबा से उल्फते हसनैन। जो उनके दर के हैं उनकी नज़र में रहते हैं।